करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा रही है। भाजपा नेता यश पाठक जी के द्वारा जो ये बलिदान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और मैं भी खुद को सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे भी अपने श्रम का दान उसमें करने का मौका मिल रहा है। और ज्यादा क्या कहूँ, नारी शक्ति का कार्यक्रम है। हम लोग बंगला में कहते हैं कि आमरा नारी आमरा सब पारी, माने हम नारी हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि जब बिजली चमकती है तो आसमान बदल जाता है, जब आंधी चलती है तो दिन रात बदल जाता है, और जब गरजती है मातृशक्ति तो इतिहास बदल जाता है। मैं माता की भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी जी की बहन श्रीमती पूर्णिमा कोठारी जी मौजूद हैं, और इस नाम से शायद ही कोई वंचित होगा, क्योंकि राम जन्मभूमि निर्माण आंदोलन के लिए उस ढांचे पर सबसे पहला भगवा ध्वज 40,000 की फोर्स तैनात होने के बाद भी उन दोनों भाइयों ने इतना अच्छा काम और इतना नेक काम करके दिखाया, इतना बहादुरी का काम करके दिखाया कि उन्होंने भगवा ध्वज उस ढांचे पर फहराया और ढांचे को गिराया। और यही ऊर्जा आज के युवाओं में भी मैं चाहता हूं देखने को मिलती भी है, लेकिन बहुत कम लोगों में मिलती है। और मैं ये चाहता हूं कि ये ऊर्जा आज के जितने भी हमारे युवा साथी हैं सभी को मिले, सभी के अंदर देखने को मिले। जो हमारा ये कार्यक्रम है बलिदान दिवस, ये मात्र बलिदान दिवस नहीं है, ये एक प्रकार का स्त्री सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। माँ पद्मावती जी ने जो बलिदान दिया था, इनके द्वारा 16,000 वीरांगनाओं के द्वारा जो बलिदान दिया गया था, जो जौहर किया गया था, वो हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे कुल की रक्षा के लिए, और आज जो हम गर्व से सर उठा के बोल देते हैं जय श्री राम, इस चीज की रक्षा के लिए इन्होंने ये बलिदान दिया था, ताकि हमारे धर्म पे कोई आंच ना आए, कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। यहाँ कई मातृ शक्तियां हमारी मौजूद हैं। हमारे बीच में पश्चिम बंगाल की प्रदेश महिला मोर्चा की सचिव सीमा सिंह जी भी मौजूद हैं, और आप सभी जानते हैं बंगाल की स्थिति क्या है, वहां महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वहां जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, एबीवीपी के हैं, संघ के हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, कितनी भयावह स्थिति वहां की है। लेकिन ऐसे में भी अगर वहां एक महिला वहां का नेतृत्व कर रही है, तो हम सभी को इनका हार्दिक स्वागत वंदन करना चाहिए और तालियों से इनका स्वागत करना चाहिए। और ये कार्यक्रम कराने की जहां तक की बात है, तो हम हमारे बड़े भाई राजा पाठक जी, पिताजी, हम लोग बैठ के हर शाम को आपस में चर्चा करते हैं। तो जब माँ पद्मावती जी का नाम आया, राजा रतन सिंह जी का नाम आया, तो कहीं ना कहीं इनका बलिदान, जो 16,000 वीरांगनाओं के साथ इन्होंने बलिदान किया था, वो भी हमारे सामने आया। तो इनका बलिदान कितना बड़ा था, इनका जौहर कितना बड़ा था, ये आज की पीढ़ी को, जैसे पिताजी के लोग के समय लोग जानते होंगे लगभग, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है वो आधुनिकता में इतनी लीन हो चुकी है कि उसको ये नहीं समझ आता कि आधुनिकता का वो सदुपयोग कर रही है कि दुरुपयोग कर रही है। जैसे फोन में घुसे रहना, परमानेंट फोन चलाना, तो वो सही चीज पे चला रही है, गलत चीज पे चला रही है। और बलिदान दिवस और जौहर, हमारे कई यहाँ युवा साथी भी मौजूद हैं, तो यहाँ शायद लगभग कम लोग को ही मालूम हो कि जौहर होता क्या है। किसी को मालूम है यहाँ जितने भी युवा साथी मौजूद हैं? ये जौहर शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, जो माँ पद्मावती जी और 16,000 वीरांगनाओं ने किया। जब राजा रतन सिंह जी को अलाउद्दीन खिलजी, विदेशी आक्रांता मुगल के द्वारा धोखे से मार दिया गया था, छल से मार दिया गया था, जब वो शहीद हो गए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पूर्ण दृष्टि माँ पद्मावती के ऊपर डाली थी। इसलिए उन्होंने 16,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। जौहर कुंड एक बड़ा सा कुंड होता है जिसमें कई लकड़ियां रहती हैं और आग लगती है, तो उन्होंने 16,000 वीरांगनाओं के साथ उस जौहर कुंड में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये बहुत बड़ा बलिदान था, और अगर वो ना की होती तो आज हम लोग गर्व से सर उठा के ना चल पाते, ना जय श्री राम बोल पाते। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मां पद्मावती को नमन करते हुए
आज की हमारी मुख्य अतिथि मां पद्मावती के बलिदान दिवस के दिन कोलकाता से पधारी हुई राम जन्मभूमि निर्माण आंदोलन के अमर शहीद शरद कुमार कोठारी और राम कुमार कोठारी की बड़ी बहन, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हीं के साथ सीमा जी आई हैं कोलकाता से, जो पश्चिम बंगाल की बीजेपी की सचिव हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहाँ पे बैठी हमारी माँ शक्तियाँ, मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। खास करके हमारे बड़े भाई महेंद्र त्रिपाठी जी और बड़े भाई डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और हमारे युवा साथियों का बहुत बहुत आभार। 5 वर्षों से लगातार करते हुए आ रहे हैं। इस बार कुछ परेशानियां थी, ज़्यादा भागा दौड़ी थी, कार्यक्रम में हम लोग समय नहीं दे पाए, लेकिन चूंकि हम एक परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं कि जिससे हमारे युवा साथियों को, आने वाली पीढ़ियों को वीरांगनाओं के बारे में, हमारे देश के बलिदानियों के बारे में जानकारी मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगले वर्ष आप लोग और बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। और ये बात साफ कर देना चाहता हूं कि ये हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। मां पद्मावती जी ने 26 अगस्त 1303 ईस्वी को, जब अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से राजा रतन सिंह की हत्या कर दी, वो वीरगति को प्राप्त हुई। जब इस घटना के बारे में मां पद्मावती को जानकारी हुई कि अलाउद्दीन खिलजी सेना के साथ महल की तरफ बढ़ रहा, तो उन्होंने अपने सतुत स्त्री धर्म की रक्षा के लिए, देश के सम्मान की रक्षा के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर कुंड में प्रवेश किया और अपने प्राणों की आहुति दी। अब आप सोचिए वो मंजर क्या रहा होगा कि यहाँ अगर कहीं माचिस की तीली से किसी व्यक्ति को छू जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, और जीते जी जानने के बाद मैं इस जौहर कुंड में कूदूंगी तो कितनी तकलीफ होगी। इन बाहरी आक्रांताओं ने हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को कितना नष्ट करने का प्रयास किया है, ये आप लोग सब जानते हैं। इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग अभी भी अपनी आंखों को खोलें और हाथ से हाथ मिला करके जय हिंदू जय हिंदुस्तान के नारे के साथ आगे बढ़ें। जैसा कि महेंद्र भैया ने कहा कि घोषणा के बारे में, आज के 2 साल पहले मैंने संघ में भी एक प्रस्ताव रखा था जिसमें इंद्रेश कुमार जी शामिल हुए थे। तो मैंने कहा था कि सरजू नदी के किनारे मैं 32,664 स्क्वायर फीट जमीन दान दे रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि अभी तक उन्होंने हमको जमीन दी नहीं, लेकिन अब मैं आप लोगों के सहयोग से स्वयं वहां पे जो राम जन्मभूमि आंदोलन में शहीद हुए लोग हैं, जैसे कि यहाँ हमारी बड़ी बहन बैठी हैं, इनको दोनों भाई, आज ये अकेली अपने परिवार की मुखिया हैं और स्वयं हैं। इनके दोनों भाइयों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे महापुरुषों के लिए सरजू नदी के किनारे मैं अपनी जमीन पर वहां उनकी मूर्तियां लगवाऊंगा और एक स्मारक बनवाऊंगा जिसमें अशोक सिंघल जी का, माननीय कल्याण सिंह जी का और ऐसे माता अभयनाथ जी का, परमहंस जी का, ऐसे जो भी लोग उस आंदोलन में शामिल हुए हैं, राम जन्मभूमि निर्माण आंदोलन में, उनके लिए हम स्मारक बनवाने का प्रयास करेंगे। और ऊपर वाला चाहेगा कि अगली बार जब मां पद्मावती का बलिदान दिवस और जौहर दिवस के रूप में मनाया जाए तो वहां पे काम चालू हो जाए, और जिसमें हमारी बड़ी बहन पूर्णिमा कोठारी जी आगे आकर के हमारा साथ देंगी, हमको आशीर्वाद देंगी, तभी यह निर्माण संभव होगा। आप आइए।
की जय, यस पाठक बाबा की जय। शरद पाठक जी बाबा जी ने रानी पद्मावत के बलिदान दिवस पर 16,000 दीपकों का प्रज्वलन करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज का कार्यक्रम रानी पद्मावत को समर्पित था और आज मुझे यहाँ बुलाकर इन्होंने सम्मान दिया। मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। मैं कोठारी बंधुओं की छोटी बहन राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी की छोटी बहन पूर्णिमा कोठारी मेरा नाम है। और आज इस कार्यक्रम में मेरे भाइयों के नाम पर मुझे भी यहाँ सम्मानित किया गया है। मैं आज इस कार्यक्रम में आकर बहुत खुश हूँ कि आज वीरांगनाओं अंजलि दी गई है। 16,000 रानियों के साथ 16,000 वीरांगनाओं के साथ रानी पद्मावत ने जौहर किया था। आज उन सभी 16,000 वीरांगनाओं को यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है 16,000 दीपकों के द्वारा। मैं मेरे बलिदानी भाइयों को याद करते हुए उनके बलिदान से आज जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, उसी तरीके से रानी पद्मावत के बलिदान से भी महिलाओं में जो जागृति आई थी वो एक अलग ही उदाहरण था। आज भी बलिदान जो है हमें प्रेरित करते हैं। ये बलिदान हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरीके से अपने आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाने होंगे। उन्हें बताना होगा कि हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए कितने बलिदान हुए हैं और कितने बलिदानियों ने आज हमें इस जगह तक पहुंचाया है। आज भारत फिर से विश्व गुरु बनने की कड़ी में चल रहा है और भगवान करे ये जल्द ही विश्व गुरु सोने की चिड़िया जो कहलाता था फिर से वो अपने उसी आसन पर सम्मान से आ जाए, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैडम, आज राम मंदिर की बैठक हुई थी, बैठक में भी शामिल हुई है, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? और यार माइकेट रानी पद्मावती का जौहर दिवस मना रहे हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्णिमा कोठारी जी हमारे बीच थी।
और पूर्णिमा कोठारी जी, शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी जी, जो कि बाबरी मस्जिद में बस जिन्होंने 40,000 से ज़्यादा यहाँ फोर्स तैनात की, उसके बाद भी दोनों कोठारी बंधुओं ने भगवा ध्वज वहाँ लगाया था। ये बहुत ही वीरतापूर्वक उनका काम था। और उनकी बड़ी बहन पूर्णिमा कोठारी भी यहाँ हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थी। और इस कार्यक्रम का मेन लक्ष्य यही है कि जो भी हमारे युवा साथी हैं, माँ पद्मावती का बलिदान क्या था, जौहर क्या था, उसको समझें, उसको जानें और उसको आगे बढ़ें। कितने वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है? आज कितने दीपक जलाए गए? ये कार्यक्रम जो है 4 वर्षों से चल रहा है। ये आज इस कार्यक्रम का 5वां वर्ष है। और यहाँ भी कई हज़ारों में दीपक जलाए गए हैं। और हमारे जितने भी प्रदेश में और जो हमारे वॉलंटियर जितने भी बाहर पढ़ाई करने गए हैं, वो सब भी जगह जगह से दीप जला के और उनको व्हाट्सएप के माध्यम से क्या मैसेज देंगे? हम यही मैसेज देना चाहते हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हर बार का हमारा मैसेज रहता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आधुनिकता में लीन हो गई है, उसका सदुपयोग कर रही है कि दुरुपयोग कर रही है, वो खुद नहीं समझ पा रही है। वो इस बात को समझे और माँ पद्मावती का जो जौहर था, उनके द्वारा जो जौहर किया गया था, 16,000 वीरांगनाओं का जो जौहर था, उसको समझे और जौहर कहते किसको हैं, इसको जाने और इसको आगे बढ़ाए। अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में लोगों को बताएं। पद्मावती के द्वारा जो 26 अगस्त 1303 ईस्वी को जौहर किया गया था, उसी जौहर को हम लोग बलिदान दिवस के रूप में लगातार 5 वर्षों से मनाते हुए आ रहे हैं। आज इस जौहर दिवस पर राम जन्मभूमि आंदोलन में शहीद हुए शरद कुमार कोठारी और राम कुमार कोठारी की बहन पूर्णिमा कोठारी जी कोलकाता से आई थी। हम आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से मुगल आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी अस्मिता को चोट पहुंचाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप 26 अगस्त 1303 ईस्वी को माँ पद्मावती को 16,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उस घड़ी के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न घटित हो, हिंदू संगठित हो, हाथ से हाथ मिलाकर चलना सीखे और इस देवभूमि को, इस राष्ट्रभूमि को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना साकार करें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस बेल घंटे पर भी क्लिक करें ताकि रोजाना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।